वन में जिस एक सिद्ध लता के नीचे श्री जानकी जी बैठती हैं, वहां असंख्य जल संभूत मणियों को प्रकट कर दीजिए। कुबेर महाराज प्रकट हो गए, बोले जल संभूत मणि को प्रकट करना मेरी सामर्थ्य में नहीं। तो चंद्रकला जी कहती हमें नहीं पता, जिसकी सामर्थ्य में उससे जाके बात कीजिए। वहां असंख्य मणियां प्रकट कर दीजिए। महाराज समस्त देवी देवता मंडल हिला दिए श्री चित्रकला जी ने, जाइए लग जाइए मणियों को प्रकट कीजिए। यहाँ जनक जी महाराज चिंता में है। सुनैना मैया पूछ रही है कहा हो। श्री जनक जी महाराज बताते हैं पूरा वृत्तांत। तभी कंचन वन आदियों में जो माली काम करते हैं, जो वहां की देखरेख करते हैं, एक माली भ्रमण करते करते गया और जैसे सब वहां रख रखाव कर रहे थे बगीचे की, तभी उसको चमकती हुई एक मणि दिखाई दी। उस मणि को तुरंत उठाया। त्रेता युग के लोग हैं, वो ऐसे थोड़ी जेब में धर ले, तुरंत लेकर के पहुंच गए और श्री जनक जी महाराज के पास जाके कहा भगवान, श्री कंचन वन में जिस विशेष लता के नीचे श्री जानकी जी विराजती हैं, उस विशेष लता के नीचे चमकता हुआ कुछ वस्तु मिली, आप देख लेंगे क्या है। जनक जी महाराज ने जैसी दृष्टि डाली, वो तो जल संभूत मणि है। तुरंत लेकर के बोले कहां से आई? बोले कि वहां थी, हमें लेके चलो। लेकर के गए, जाकर के देखा कहां मिली थी? बोले यहां मिली। बोले थोड़ा रज हटाओ यहाँ से। रज हटाई तो दो चार और मिली। महाराज खुदाई प्रारंभ कर दी। अंदर मानो जैसे मिट्टी है ही नहीं, रज है ही नहीं, कुछ और है ही नहीं, केवल मणियों से ही संचित है संपूर्ण कंचन वन की धरती। जनक जी महाराज आनंदित हो गए। अब ये विचार नहीं कर पा रहे कि कैसी कृपा है। तुरंत लोगों को आज्ञा की है, जनकपुर में जितने हाथी हैं, जितने घोड़े हैं, जितने ऊंट हैं, सबको लगा दो और जब तक मणियां निकलती जा रही हैं भर भर करके सब अयोध्या जी पहुंचाओ। दशरथ जी महाराज ने एक की याचना की, असंख्य पहुंचनी चाहिए। कहते हैं कि हाथी कम पड़ गए। जनक जी के यहाँ हाथी कितने होंगे, ये अब यही संख्या अगर आप सुन लेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे। कितने हाथी होंगे, कितने घोड़ा होंगे? जनक जी कोई सामान्य है? असंख्य हाथी हैं, असंख्य घोड़े हैं, वे भी कम पड़ गए। मणियां निकलती जा रही हैं। कुछ हजार लोग तो केवल इसी सेवा में लगे कि खदान प्रकट हुई है, वहां से मणि निकालो और मणि का एक कण भी जनकपुर में नहीं रहना चाहिए, सब पहुंचा दो अयोध्या। हाथियों में लद करके, घोड़ों पे लद करके, ऊंटों पर लद करके, बैलगाड़ियों में धर धर के सब जा रहे हैं। कहां तक कहें, विमानों को सेवा में लगा दिया। जिन विमानों में अन्न जल की सेवा जाती है जानकी जी के लिए, उनमें भी मणियों को रख रख के भिजवा रहे हैं। यहाँ ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह सुबह श्री दशरथ जी महाराज स्नान आदि करके संध्या वंदन करने के बाद सूर्य अर्घ देने के लिए अपने अपने द्वार पर आए हैं, अपने कक्ष के द्वार पर आए, खिड़की पर आए। सुबह सुबह का समय है, थोड़े थोड़े सूर्य उदय एक 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 विशेष पर्वत के पीछे से हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही आप अर्घ देने लगे, अर्घ देते ही आपको अनुभव हुआ कि एक तरफ से दूसरे सूर्य उदय हो रहे हैं। तभी आप देखते हैं और देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये सूर्य कहां से प्रकट हो रहे हैं। और ये सूर्य तो धीमी गति से ऊपर की ओर आ रहे हैं और यहाँ का जो सूर्य है वो इनसे भी विशिष्ट रूप से और बड़ी द्रुत गति से आकाश की ओर चल रहा है। आपने तुरंत अपने सेना को भेजा, बोले देख कर क्या हो, ये क्या हो रहा है? ये कोई ब्रह्मास्त्र तो नहीं छोड़ दिया, कोई विशेष अस्त्र तो नहीं छोड़ा गया अयोध्या जी के ऊपर? दौड़ करके सब सैनिक गए और जब जाकर के वहां देखा है, हाँ, देख करके अनुभव कर रहे हैं। महाराज जी, जो सूर्य की सूक्ष्म किरण है वो किरण मणियों पर पड़ रही है और वो मणियां सूर्य के भांति चमक रही। सैनिकों ने वापस आकर के सब दशरथ जी महाराज को बताया। बोले महाराज जी वो कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, कोई सूर्य भी नहीं है। तो बोले श्री मिथिला जी से कोई विशेष जल संभूत मणियों के हाथियों पर लद